4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के अंदर शुरू से ही छाए हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी की सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने सराय काले खां का नाम बदलकर, जो स्टेशन है वहाँ एक सूफ़ी हुए हैं, उनका नाम बदलकर, उस स्टेशन का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा कर दिया। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महापुरुष तो महापुरुष हैं, उनकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी मुस्लिम सूफ़ी संत को हटा करके भगवान बिरसा मुंडा को रख दें, या भगवान बिरसा मुंडा को हटा करके आप किसी सूफ़ी संत को रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी पर्सनैलिटीज़ पर, उनकी बताई हुई तालीमात पर आपकी इंटेंशन पता चलती है। आप झारखंड के चुनाव के मद्देनज़र जिस प्रकार के बयानात कर रहे हैं, मैं मोदी जी के 2 क्लिप आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा ज़बरदस्त वर्णन किया है। मैं वो प्रधानमंत्री हूँ, मैं आया हूँ, मैंने ये किया है। लेकिन अभी 2-3 महीने पहले जिस भगवान बिरसा मुंडा का नाम ये सराय काले खां स्टेशन पर रख रहे हैं, मोदी जी को ये भी नहीं मालूम था कि उनका जन्म 1857 से पहले नहीं, 1875 नवंबर में हुआ था, ऐसा बताया जाता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब मोदी जी, झारखंड के चुनाव के मद्देनज़र आदिवासी बनाम ओबीसी आप कर रहे हैं, आदिवासी बनाम मुस्लिम आप करने लगे, आपको सराय काले खां ही स्टेशन मिला है। हालांकि मैं आपको बताऊं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों से बदतर जो ज़िंदगी गुजार रहा है मुस्लिम वर्ग, गाँवों में बड़ी बुरी हालत है, कस्बों में, पूरब में, उसको तो पता ही नहीं है भगवान बिरसा मुंडा या सराय काले खां के बारे में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ये सोच रहा है कि किसी हिसाब से मुझे कुछ रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, बच्चों को 2 वक्त की जून की रोटी मिल जाए। तो आपके परपंच, आपके प्रोपेगेंडे, आपके झूठ, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि बाज़ मरतबा उन लोगों के सामने आकर रख दिया जाए। चूँकि एक वर्ग को आप बिल्कुल धार्मिक पशु बना चुके हैं, ऐसा आरोप लगता है। मैं झारखंड की बात पिछले एपिसोड में आपको बता रहा था कि झारखंड का जो अर्नब, जो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ऐसा एरिया है जिसे आप शहरी एरिया कह सकते हैं, रांची है, जमशेदपुर है, वहाँ कमल छाप वोटर्स हैं। एक पत्रकार ये कह रहे थे, ये शब्द मेरे नहीं है इसलिए मैं खुलकर बोल रहा हूँ, कि जब कमल का फूल का निशान उनकी समझ में आता तो कुछ नहीं दिखता, ऐसा भी वोटर्स मौजूद है। और वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी वोटर्स ऐसा ही है। खैर, वहाँ पर आप आदिवासी बनाम मुस्लिम करना चाहते हैं, चूँकि आपको पता चल गया होगा कि झारखंड में 12 या 14% मुस्लिम है, लेकिन 43 सीटों पर आपकी हवा बताया जाता महिलाओं ने निकाल दी है, ज़्यादा प्रतिशत मतदान करके। अब मैं आपको दर्शकों 2-3 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि पहले तो आपको ये दिखाऊंगा मैं कि सराय काले खां पे हुआ है, लेकिन सराय काले खां का जो नाम बदला है मोदी जी ने, कम से कम ये जान लेते 3 महीने पहले कि मुझे काम करना है। जब नहीं किया है, जब 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र कर रहे थे, तब नहीं कहा है कि हम सराय काले खां का नाम बदल रहे हैं, चूँकि पता था झारखंड चुनाव है, उसी वक्त ताज़ा काम किया जाएगा। आप ज़रा सा ये देख लीजिए कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा 1857 से पहले के ऐसा युवक, फिर उसके बारे में जो लोगों ने लिखा वो आपको दिखाऊंगा। पहले आप थोड़ा इनका बयान देखेंगे। हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा ममभाव बने, हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले, इस संकल्प को लेकर के चलना है। ये बयान देख लिया आपने दोस्तों। अब मैं आपको 1-2 इसी के नीचे से, हालांकि मैं विकिपीडिया में नहीं गया, लेकिन इसी के नीचे से कुछ जागरूक दर्शक जो हैं उनकी बात बता देता हूँ।
15,000 9,000 लोगों ने देखा, ज़्यादा देखा भी नहीं। मोदी जी के चैनल को ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में एक गरीब परिवार किसान में हुआ था, गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना पुर्ती मुंडा और माता का नाम करमी पुर्ती मुंडा था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वो चाईबासा लूथरन चर्च विद्यालय में पढ़ाई करने चले गए। उस वक्त भी चर्च पढ़ाई करा रहा था, समझ रहे हैं आप। जब आप आज आकर के 21वीं सदी में जहर घोल रहे हैं, चर्च जब भी पढ़ाई करा रहा था, आपको और मुझे इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था। अब मोदी जी की क्या बात सुनी आपने 1857 से पहले। अब आप देखें, एक साहब ने लिखा है, मेरे शब्द नहीं है, कि फेक चंद सर किसको कहा है आप समझ सकते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1857 के बाद 15 नवंबर 1875 में हुआ था। 1857 की क्रांति से पहले भाग कैसे लिया। लेकिन एक वीडियो और देखिए, जब उसमें बाकायदा उनके मोदी जी के लोगों ने बना करके बनाया है। मैं वहाँ गया, चलते हुए भी दिखाया जा रहा है, ज़बरदस्त। 9,400 लोगों ने भी देख लिया है। आप छोटा सा ये वीडियो ये भी देखें। मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। अब ये तमाम चीज़ कंपैरिजन मैंने आपके सामने रख दिया। ये हो सकता गलती हो गई हो, कोई बात नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि ये सराय काले खां का नाम आप अभी रख सकते थे 3 महीने पहले, जब आप जिक्र कर रहे थे, जब आप उनकी वाहवाही कर रहे थे। झारखंड में सराय काले खां का नाम भगवान बिरसा मुंडा पे रख के आप चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। दोस्तों बात यह है कि वहाँ जो आदिवासी है वो 26% है तकरीबन, और 14% के करीब वहाँ पर मुस्लिम वोट होता है। ये दोनों वोट ही अगर जुड़ जाए, मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको कितना कितना है, मैं थोड़ा भूल ना जाऊँ। हाँ, ST 26 है और मुस्लिम जो है 14.5। ये अगर जुड़ जाता तो यही 40% हो जाता। इसमें ईसाई अगर 4% मिल जाएँ, सरनाज वाले जो उस वक्त थोड़ा कुलमी हैं, और जयराम महतो इनकी वैसे भी वोट काटने जा रहा है इस अर्बन एरियाज़ में। बहरहाल बात यह है दोस्तों कि आप राजनीतिक जब करते हैं तो धर्म को तो आपने छोड़ा नहीं, जात को भी नहीं छोड़ा। अब आप महापुरुषों को भी ला करके 2 महापुरुषों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत बातें कह दी होंगी इस बारे में। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के बारे में हो सकता है आपको गलतफहमी हो, लेकिन आप ये बताइए कि 1857 में हुए नहीं हुए छोड़ दीजिए। आप 15 अगस्त अभी 3 महीने पहले जब आप लाल किले से बात कर रहे थे, तभी ये वाला काम कर देते। दूसरी बात, आपको सराय काले खां ही मिला है। क्या नाम बदलेंगे आप, कितने नाम बदलेंगे आप। शुद्धिकरण करना चाहते हैं, कभी कपड़ों से पहचानते हैं, कभी मतलब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता वहाँ बताइए विश्वा शर्मा क्या कर रहे हैं वहाँ पर। अभी कहा गया कि बांग्लादेशी आपकी ज़मीन, आपकी बेटी, आपकी रोटी सब ले जाना है। अभी वहाँ पर एक होटल और एक अस्पताल में छापा पड़ा, वहाँ पर 10 लोगों को पकड़ा गया है। वहाँ 3 हिंदू बांग्लादेशी 3 लड़कियों से शादी कर रहे हैं, और बाकी 7 जो थे उसमें 7 हिंदू ही थे, लेकिन वो भारतीय थे, उनकी शादी हुई है 10 लोगों का। बाकी वहाँ वो रैकेट पकड़ा गया है। वहाँ पर ये मसला 10 लोगों की जो दी गई है एक डाटा बीजेपी के माध्यम से कि इन लोगों ने बांग्लादेशी थे, उसमें कोई बांग्लादेशी नहीं है, एक मुस्लिम ज़रूर था, लेकिन वहाँ अपनी मर्जी से शादी हुई है। आप ये बताना चाहते हैं आदिवासियों के अंदर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, और वहाँ शादी के बाद बेटी को कोई माटी मिलती भी नहीं है। अभी तो इसी बात से तय कर लीजिए ना कि हिंदू लॉ के मुताबिक आप ज़मीन देते नहीं देते, मकान देते नहीं देते, हिस्सा देते नहीं देते। आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं। वहाँ पर आदिवासी और मुस्लिमों ने मिलकर ही तमाम आंदोलन चलाए। अब ये आंदोलन चलाने वाले जब एक साथ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन के साथ हैं, आप सराय काले खां बिरसा मुंडा में बांट रहे हैं, और वो भी झूठ के आधार पर। थोड़ा सा होमवर्क तो कर लेते, या खट्टर साहब से कह देते कि वो पिछला बयान निकाल कर ले आएंगे कुछ यूट्यूबर्स, क्योंकि ये गोदी मीडिया जो बैठा है वो तो आपको बताएगा नहीं, उनका तो सारा पालन पोषण बताया जाता ऊपर से ही हो रहा है। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि इस कदर वर्गीकरण पर आ चुकी है बीजेपी। लोगों का ऐसा कहना है कि अब महापुरुषों के अंदर भी भेद हो रहा है।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।